हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का वीर इंग्लिश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस किसे कहते हैं? देखिए, सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू कंबाइन। ठीक है, कंबाइन का मीन्स होता है जोड़ना। यहां पर हमें मैथमेटिक्स के नंबर जो होते हैं 1+1=2 को नहीं जोड़ना है। यहां पर हमें जो इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेज होते हैं उन सेंटेंस को आपस में कंबाइन करना है, आपस में जोड़ना है। और उस जोड़ने की प्रक्रिया को ही, उस जोड़ने के प्रोसेस को ही हम सिंथेसिस कहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहां पर 2 सेंटेंस लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई सा ए टाइगर, मैंने एक टाइगर को देखा। सेकंड सेंटेंस है ही वाज रनिंग, वह दौड़ रहा था। अब ये 2 सेंटेंस हमें 2 टाइम में जो है वो बोलने पड़े हैं। अब यदि हम इस सेंटेंस को मिला करके एक नया सेंटेंस क्रिएट करते हैं जो इसी बात को बताए, तो उस प्रक्रिया को हम सिंथेसिस कहते हैं। कैसे, देखते हैं। देखिए, यहां पर लिखेंगे हम आई सा ए रनिंग टाइगर। अब जो बात वो यहां पर 2 सेंटेंसेज में बता रहा है, वही बात जो है वो हमने यहां पर एक सेंटेंस में बता। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही हम सिंथेसिस कहते हैं। देखिए, यहां पर डेफिनेशन लिखी है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस। कभी कभी हमें 2 सेंटेंस दिए जाते हैं और कभी कभी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। क्लियर? आगे लिखा है टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंस एंड मेक ए न्यू सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। कहने का मीन्स है कि जब हमें 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और जब हम उनको आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ करके जो एक नया सेंटेंस बनता है, वो सेंटेंस भी हमारा अलग टाइप का हो सकता है। वो सेंटेंस हमारा सिंपल भी हो सकता है। जब हम 2 सेंटेंस को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो नया सेंटेंस क्रिएट होगा वो सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और वो सेंटेंस कंपाउंड भी हो सकता है। तो आगे बात करते हैं सिंथेसिस में हम किन किन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और ये सेंटेंसेस जब हम आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो नया सेंटेंस क्रिएट होता है, जो नया सेंटेंस बनता है, वो हमारा क्या होगा, आइए समझते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ऋतु वाज सैड, ऋतु दुखी थी। सी वेंट होम, हर होम, वह अपने घर चली गई। अब हम इन दोनों सेंटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन जो करने के बाद जो हमारा नया सेंटेंस बनता है वो कुछ इस तरह से होगा, बीइंग सैड, दुखी होने के कारण ऋतु वेंट हर होम। अब देखिए, यहां पर जो सेंटेंस का मीनिंग था दोनों का, वो सेंटेंस का मीनिंग यहां पर हमारा कंप्लीट होता है या नहीं? तो सेंटेंस का मीनिंग था ऋतु वाज सैड, ऋतु दुखी थी, वह अपने घर चली गई। तो बीइंग सैड, दुखी होने के कारण ऋतु अपने घर चली गई। तो इस तरह से हमारा नया सेंटेंस क्रिएट होता है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। क्लियर? ये हमारा सेंटेंस हुआ सिंपल सेंटेंस। सेकंड टाइम देखते हैं, ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो खत्म कर लिया। सेकंड है ही वेंट फॉर ए वॉक, और वह कहां चला गया, घूमने के लिए चला गया। तो जब हम इन 2 सेंटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट एंड वेंट फॉर ए वॉक। देखिए, सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट यहां पर है और हम चाहें तो एक सब्जेक्ट यहां पर भी लगा सकते हैं। और 2 सेंटेंस को हमने एक कंजक्शन के द्वारा जोड़ा है जो कि यहां पर है हमारा एंड। और एंड जो कंजक्शन है वो हम कंपाउंड सेंटेंसेज में यूज करते हैं। क्लियर?
इसलिए ये सेंटेंस जो है वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। और थर्ड है ही गोट फर्स्ट प्राइज, और उसने पहला स्थान प्राप्त कर लिया या उसने पहला प्राइज जो है वो प्राप्त किया। अब इन सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो हमारा नया सेंटेंस बनता है वो कुछ इस तरह का होगा, ही गोट फर्स्ट प्राइज because he worked hard। अब यहां पर हमने इन दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन कर दिया है, और कंबाइन करने के लिए हमने एक कंजक्शन का यूज किया है जो कि है बिकॉज। और बिकॉज कंजक्शन है हमारा सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, और सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन का प्रयोग हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। इसलिए ये सेंटेंस जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद जो नया सेंटेंस क्रिएट होता है वो नया सेंटेंस आपका सिंपल भी हो सकता है, आपका कंपाउंड भी हो सकता है, और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है। तो आई होप आपको जो सिंथेसिस है कि सिंथेसिस किसे कहते हैं, सिंथेसिस की प्रक्रिया क्या है, और सिंथेसिस में जब हम दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद जो नया सेंटेंस बनता है वो क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो यदि पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर इसी की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।